ये वही जगह है जहाँ पे गौरव भैया अपनी पर्स भूले थे। घर में फ़ोन कर रहे? फ़ोन नहीं कर रहे हैं, ये कैमरा है। घर से बात हो रही? नहीं, कैमरा है, वीडियो बन रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चंडीगढ़। भोलेनाथ का बुलावा आ रहा है, वाकई में आ रहा है। जाना मैं चाहता था, 1.5 साल से नहीं जा पा रहा था। मेरा दिल, मेरा दिमाग और मेरा मन तन हर जगह से भोलेनाथ को पुकार रहा था। तो मैंने सोचा कि टाइम भी है, दस्तूर भी है और घूम के आते हैं। तो भैया जी हम चले 4 धाम की यात्रा पे। अभी सीन कुछ ऐसा है, 18 सितंबर को भोलेनाथ के कपाट खुल गए हैं। तो भाई कपाट खुल गए हैं तो भाई हम जा रहे हैं। तो आज 20 सितंबर और हम फिर से उत्तराखंड की राइड पे निकल चुके हैं। और उत्तराखंड की राइड पे अब यहाँ से सारी चीज़ें प्लान्ड है, कोई चीज़ अनप्लान्ड नहीं है। तो क्योंकि मैं हूँ अभी चंडीगढ़ में इस टाइम पे और दिल्ली लखीमपुर में जा रहा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि मैं सीधा कंप्लीट करूँगा 4 धाम की यात्रा। जयकारा लगाते हैं हर हर महादेव का और शुरू करते हैं आज के दिन का आगाज़। वेलकम बैक टू माई चैनल MTV मधुर। सभी लोगों का स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और 4 धाम की यात्रा यहीं से चंडीगढ़ से अब सारी चीज़ें प्लान्ड है, कोई भी चीज़ अनप्लान्ड नहीं होगी। बस यहाँ से चालू करते हैं और पैकिंग वैकिंग सब यहाँ पे देखो, बैग वैग सब पैक हो चुके हैं और सारी चीज़ें पैक हो चुकी हैं। तो चलो सीधा डायरेक्ट आपको मिलते हैं गोप्रो के ऊपर। ओ भैया जी, रेड लाइट अगर चंडीगढ़ में है तो भाई साहब मतलब रुक जाना चाहिए, क्योंकि चालान यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटते हैं। सुबह का 7:10 और हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से उत्तरकाशी का जो डिस्टेंस दिखा रहा है वो दिखा रहा है करीब 96 किलोमीटर। जिसका डर था वही होने लग गया है, यानी कि बारिश होने लग गई है भाई। और बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है। ओ माय गॉड, 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 ओ माय गॉड। रुकना पड़ेगा और ऐसी जगह पे हैं हम कि रुक भी नहीं सकते हैं कहीं पे। धीरे धीरे चलें यार, ये तो यार गड़बड़ हो जाता है यार। चक्कर यही है, एक्चुअली प्रॉब्लम कोई नहीं है, बारिश हाल बेहाल कर रही है बाबा रे बाबा, क्योंकि आगे दिख रहा है कि मुझे बारिश हो रही है। क्या बताएं भाई साहब, ये जगह पड़ती है ब्रेकर यार, छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, पतले वाले, उस पर ऐसी आवाज़ निकलती है। आवाज़ निकालते हुए कंटिन्यू चलते रहो। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि हम पहुंच चुके हैं काला आम्ब। मतलब रूट मेरे लिए पूरा नया है। चंडीगढ़ से मसूरी होते हुए सीधा मुझे ले जाएगा उत्तरकाशी। सो चंडीगढ़ से करीब करीब मैं आ चुका हूँ 35 किलोमीटर से ज़्यादा। मतलब अभी तक तो मुझे इतना ही पता है, कैलकुलेट जो भी मैंने किया है। सो चंडीगढ़ से डायरेक्ट 80 किलोमीटर दूर मैं रुका हूँ। 7 बजे निकला था चंडीगढ़ से। और यहाँ पे ये जो जगह है, ये जहाँ पे रेस्टोरेंट है, ये इस जगह का नाम है शंभू वाला, जो कि पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। यानी कि चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर हमने क्रॉस किया, वहाँ पे किसी ने कुछ नहीं पूछा है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स, ना कुछ मतलब चेकिंग वेकिंग, कुछ ज़रा से भी कुछ नहीं हुई है। तो अभी सीन कुछ यही है कि यहाँ पे पेट पूजा वगैरह करेंगे और मतलब थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे फिर आगे। और भाई साहब बाल तो ऐसे हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि वो अजय देवगन नहीं था अपने पुराने टाइम पे, तो उसी तरीके से बाल हो रहे हैं भाई। एक्चुअली बाल हो रहे हैं बड़े और थोड़ा सा ट्रिम व्रिम कराना है, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो बाकी अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और फिर आपको मिलते हैं बाद में। तो यार बढ़िया नाश्ता वास्ता करके आराम से मतलब चल रहे हैं 60 की स्पीड पे। और
भाई साहब शंभू वाला मतलब इस रोड पे तो मैं इस रूट पे ही मैं पहली बार आया हूँ। तो देखते हैं अभी कब तक और कितना टाइम लगेगा। मैं भी हो सकता है सिर्फ 2 घंटे में देहरादून पहुँच जाऊँ। तो अभी टाइम हो रहा है 10:14। बाकी मौसम तो भाई साहब किलर है, किलर। चंडीगढ़ से निकले थे तो भाई साहब बारिश ने स्वागत किया था, और यहाँ से निकल रहे हैं तो भाई साहब मतलब क्या ही बताएं, क्या ही बताएं। आ गया भाई, आ गया, आ गया भाई, आ गया। जिसका डर था मुझे वही आ गया, ऑफ रोड। चलो बढ़िया है, ज़्यादा देर तक नहीं था। 1 ही किलोमीटर के लिए था। गुरु गोविंद सिंह चौक, और ये पड़ता है भाई यमुनानगर, यमुनानगर मेन रोड। अब यहीं से सीधा देहरादून इधर साइड में चला जाएगा, राइट साइड देहरादून। और सीधा अगर चले जाओगे तो सीधा एक जगह पड़ती है सिलाई, नहीं वो कपड़ा सिलाई वाली नहीं, मतलब सिलाई एक जगह नाम का नाम है। जैसे एचपी में भिलाई पड़ता है शायद, वैसे ही एचपी में पड़ता है सिलाई। गजब गजब नाम रखते हैं भाई लोग यार। भाई साहब ये देखो कहाँ लेके आ रहा, कहाँ लेके आ रहा भाई। मतलब पेशेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका धन्यवाद। और ये भैया कौन सी नदी है बाबा? मतलब नदी के ऊपर इतना बड़ा, इतना लंबा पुल बना हुआ है, और रोड देखो नदी के ऊपर की। यही अगर आपको दिखा है, ओ भाई साहब क्या फ्लो है नदी का। ये गंगा नदी है? गंगा तो है नहीं यार, क्योंकि गंगा इधर से तो आती नहीं है। इस पुल के जस्ट एंड होने पे उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं अभी, अगर चेकिंग हुई तो ओके, नहीं हुई तो ओके। देहरादून 50 किलोमीटर, हरिद्वार 108, मसूरी 80। क्या बताएं कहाँ पहुँच गए हैं देहरादून, और टाइम हो रहा है 11:50। और सीन ऐसा है कि भाई साहब कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जिसको हम देहरादून को बाईपास कर सकें। मसूरी जाने के लिए देहरादून के अंदर से होते हुए ही जाना पड़ेगा। कोई भी ऐसा रूट नहीं जिससे हम बाईपास होते हुए निकल जाए। और देहरादून सिटी का ट्रैफिक झेलना ही पड़ेगा। देहरादून से हम आगे बढ़ चुके हैं, मसूरी रोड पे हम चल रहे हैं, और भाई साहब मौसम ठंडा होना चालू हो चुका है। खैर अभी टाइम हो रहा है 12:30, और देहरादून सिटी को क्रॉस करके हम आ चुके हैं कहाँ पे, मतलब देहरादून सिटी को क्रॉस करके हम हैं मसूरी वाली रोड पे। और जो ये रोड चलती हुई दिख रही है आपको, मसूरी वाली रोड है। और मौसम इतना ठंडा है कि क्या ही बताएं यार। अभी वाकई में मतलब मज़ा आ रहा है। उत्तरकाशी अभी यहाँ से करीब 150 किलोमीटर अभी है। उत्तरकाशी 150 किलोमीटर अभी उत्तरकाशी बचा हुआ है। तो समझ सकते हो कि अभी करीब एक तो पहाड़ों को डिस्टेंस वाइज अगर आप देखोगे तो भाई साहब मतलब ट्रैवल नहीं कर पाओगे, राइड नहीं कर पाओगे। अगर आप टाइम वाइज देखोगे तो ट्रैवल कर सकते हो। तो 150 किलोमीटर अगर आप पहाड़ों का कैलकुलेट करो तो करीब मान के चलो 5 से 6 घंटे आराम से लगेंगे। तो अभी 12:30 बज रहा है, और यहीं पे हम रुके हुए हैं। थोड़ा सा कुछ खाएंगे पिएंगे और देखते हैं कि अभी क्या सीन होता है। बाकी जिस जगह पे अभी रुके हुए हैं यहाँ से देहरादून सिटी पूरा दिखता है। दिखाएं? इतना ज़्यादा अभी मतलब फॉग के चक्कर में दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ उतनी ऊंचाई पे हैं कि दिख रहा है। उतना साफ नहीं दिख रहा फॉग के चक्कर में, लेकिन दिख रहा है। और माहौल अच्छा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी बस कुछ खाते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं। जी अंकल जी हैं घर में फ़ोन कर रहे? फ़ोन नहीं कर रहे हैं, ये कैमरा है। घर से बात हो रही? नहीं, कैमरा है, वीडियो बन रहा है। अच्छा, नहीं वीडियो में तो किस पे जाएगा? घर पे? यूट्यूब पे। बाजी कह रहे हैं कि
मतलब उनको पता नहीं है, तो कह रहे हैं कि किससे बात कर रहे हो, घर पे बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये एक्चुअली ये कैमरा है, हाँ कैमरा है, तो ये कैमरे से वीडियो बनती है और फिर वो यूट्यूब पे डालते हैं। नहीं वही बता रहे हैं। तो अभी बस थोड़ा सा कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। टाइम हो रहा है 1:44 और 12:30 बजे मैं आया था इस शॉप पे। मैं यहाँ पे रुका हुआ था कुछ खाने पीने के लिए, और यहाँ पे रुकने के बाद फिर भाई साहब कुछ चीज़ें पता चली, और पता चलने के बाद फिर मैं उसी चीज़ के ऊपर काम करने लग गया। एक्चुअली है क्या कि मैंने ई पास अप्लाई कर दिया था। मेरे पास में जो कोविड डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है, 2 चीज़ें हैं मेरे पास में, लेकिन तीसरी चीज़ एक 4 धाम यात्रा करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। तो वो मैंने नहीं किया था, तो वो मैंने किया है अभी। तो भैया जी मसूरी अभी पहुंचा नहीं है। मसूरी है 8 किलोमीटर और 2:02 हो रहा है। लेट हुआ 1.5 घंटा मैं एक ही जगह पे बैठा रहा, और उसका रीज़न ये रहा कि उत्तराखंड का ई पास मेरे पास है और डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मेरे पास है, तो कोविड नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए नहीं। और तीसरी चीज़, 4 धाम यात्रा पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और वहाँ के हर मंदिर की अलग अलग डेट आपको लेनी पड़ेंगी। उनकी डेट के अनुसार आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें। दूरी का वेदर भाई साहब एक नंबर, क्या ही बताएं, क्या वादियाँ हैं। ओ हो अब आया है सीन, क्या ही बात। ऊपर देखिए, नीचे देखिए, हर जगह देखिए। ये है पहाड़ों की रानी मसूरी। तो भैया जी मसूरी में 12 महीने ठंडक रहती है। आप यहाँ कभी भी आ जाओ, किसी भी सीज़न में आ जाओ, आपको ठंडक लगेगी ही लगेगी। जैसे मसूरी के पास में देहरादून है, और देहरादून वालों को जैसे ही गर्मी वगैरह लगती होगी तो अपनी बाइक या कार उठाई और सीधा मसूरी, आधे घंटे की ड्राइव में मसूरी आ गए। मतलब उधर अगर गर्मी लगी तो इधर कवर हो गई आके। तो अब जाके धूप दिखना चालू हुई है, और जैसे जैसे आप नीचे उतरते रहेंगे वैसे वैसे भाई साहब गर्मी बढ़ती रहेगी। क्योंकि उत्तरकाशी थोड़ा सा डाउन एरिया है। तो यार अभी हम हैं मसूरी से करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे, और यहाँ पे जो आप शॉप देख रहे हो मेरे पीछे, ये वही जगह है जहाँ पे गौरव भैया अपनी पर्स भूले थे। मतलब जो इनको याद था, ये वही जगह है। फिर से हम उसी रूट पे वैसे ही चल रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो एक बार रुक के पूछ लेते हैं, बाई चांस हो सकता है कि मिली हो। तो बैड लक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या कर सकते हैं। तो और मसूरी का मौसम तो भाई साहब गजब है, गजब ढा रहा है। व्हाट अ प्लेस मसूरी, व्हाट अ पीपल ऑफ मसूरी, व्हाट अ वेदर ऑफ मसूरी यार, हर चीज़ एक नंबर। ओहो ओहो ओहो, सामने का वेदर देखिए। यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग है और नीचे कितना ज़्यादा खुला खुला। खुला खुला, बस फॉग इतना ही था। थोड़ी बहुत ठंडी और लगेगी, बस ख़त्म। ओ हो गजराज जी आ गए, गजराज जी। अभी के पहाड़ देख लो और मसूरी में पहाड़ देख लो। मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था यार, और अभी देखो कितना खुला खुला है। हम आ चुके हैं एक पहाड़ के पीक पे, जहाँ इधर साइड भी देखोगे तो खाई और इधर साइड में देखोगे तो खाई। मतलब दोनों ही साइड में खाई, और क्या ही गजब का सीन है यार।
मतलब यहाँ पे ऊपर पहाड़ ख़त्म है, अब यहाँ से कंटिन्यू उतराई चालू होगी और यहीं से पहाड़ों का व्यू देखो और ऊपर बादल। बाइक को चढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ हल्का सा कंट्रोल आपको पूरा रखना होता है। से जब आप उतरते हो तो भाई साहब हालत ख़राब हो जाती है। हालत इन द सेंस कि भाई आपके हाथों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है, और वो इसलिए क्योंकि कंट्रोल भी हाथों से ही होना है सारा कुछ, और बैग वगैरह भी बंधे हुए हैं, उसका भी वज़न बहुत ज़्यादा होता है उतरने के टाइम पे। ग्रेविटी भी काम करती है बाबा, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है उतरने के टाइम पे। हाथों पे स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बाकी चढ़ने में तो आराम से धीरे धीरे चढ़ ही जाएगी, लेकिन उतरने में संभालना बहुत होता है। और क्या सुंदर लेक लग रही है, और इस जगह का नाम पड़ता है नांगुड़। तो नांगुड़ जब आप उत्तरकाशी जाओगे तो ये नांगुड़ का चेक पोस्ट है, और चेक पोस्ट क्रॉस करके आपको फिर उत्तरकाशी में एंट्री मिलेगी। तो अभी देखते हैं कि चेक पोस्ट पे क्या होता है, अगर चेकिंग वगैरह होती है क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। बाकी यहाँ का व्यू कितना मस्त है यार। तो शाम का 5:15 और अभी हम पहुँचे हैं नांगुड़। तो यार ये रहा टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर नागुड़ उत्तरकाशी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब पूछी गई हैं कि PCR होना चाहिए, डबल डोज वैक्सीनेशन है अगर तो फिर कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ई पास चाहिए आपको, और अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं तो 4 धाम जो पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यार उत्तर भाई साहब क्या मौसम बन रहा है यार, बहुत ही गंदा। मतलब उत्तरकाशी अभी 14 किलोमीटर बचा हुआ है, टाइम हो रहा है 6:05, नहीं टाइम हो रहा है 5:55। और भाई साहब अब फिर से ऑफ रोडिंग चालू हो जाएगी, और ऑफ रोडिंग करते करते बारिश होने लग रही है। चंडीगढ़ से निकला सुबह 7 बजे, और 7 बजे ही शाम को मैं पहुंचा उत्तरकाशी। समझ लीजिए 12 घंटे। उन 12 घंटे में कुछ चीज़ें हुई। सो उत्तराखंड के अंदर आने के लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट नंबर पे ई पास, दैट्स आई हैव। सेकेंड नंबर पे RT-PCR, आई डोंट हैव, बट आई हैव वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। सो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो आपको एंट्री मिल जाएगी, और नो नीड टू वरी अबाउट योर RT-PCR। और तीसरी चीज़, अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं तो 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन एक होता है, वो आपका कराना ज़रूरी है। तो अभी तक मुझे जो पता है वो यही पता है कि 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन चाहिए, कोविड रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, या तीसरा ई पास चाहिए। इन तीनों में से तीनों ही होने चाहिए। वो डेट मुझे मिली है 22 सितंबर गंगोत्री की, 26 सितंबर बद्रीनाथ की। सो जब हमें करना है 4 धाम की यात्रा तो 2 धाम से भाई संतुष्टि कैसे मिलेगी ये बताओ। सेकेंड पॉइंट ये है कि उस वेबसाइट पे मैं शाम तक अभी तक मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, लॉगिन किया मैंने, सब कुछ किया कि डेट और आगे देख लूँ कि केदारनाथ की और यमुनोत्री की डेट कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। वो मॉडिफिकेशन उस वेबसाइट पे है ही नहीं। आप अपने लॉगिन करोगे तो भी उसके ऊपर कुछ शो नहीं करता है, सिर्फ आपको डाउनलोड ई पास का आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए जो जो डेट मिली है बस, और कुछ नहीं आता उसमें। और डेट अगर आपको मतलब मॉडिफाई करनी है, डेट चेंज करनी है कि इस डेट में नहीं हम जा पाने तो उस डेट में जाएंगे, तो वो भी अवेलेबल नहीं है। जिस डेट में आपने बुक किया तो उसी डेट में आपको आना पड़ेगा। अब मुझे मतलब मुझे चाहिए यमुनोत्री और केदारनाथ का, दोनों का भी चाहिए, तो अब ये कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो ऑफलाइन मतलब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के मैं यमुनोत्री और केदारनाथ जा सकता हूँ। अब ये सीन है कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, उनका बायोमेट्रिक
चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या सीन है, कैसा है, बिल्कुल नहीं पता है। ये सब पता चलेगा गंगोत्री में जाऊंगा, उसके बाद मैं आऊँगा, लोगों से कंफर्म करता रहूँगा। अभी चंडीगढ़ से उत्तरकाशी आने तक 300 किलोमीटर कॉन्टीन्यू, मतलब हालत ख़राब हो गई है बॉडी की। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब भाई टाइम हो चुका है, डिनर हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब सीधा 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 लंबा लेट होएंगे, यानी कि लेटेंगे और सो जाएंगे। तो भाई बस यही है आज के लिए। भोलेनाथ सबके साथ और भोलेनाथ सबकी रक्षा करें, यही मेरी दुआ है भोलेनाथ से। आगे मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को करंट डेट में आप लोगों को पता चलता रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों को करंट डेट में आप लोगों को पता चलती रहेंगी। बाकी व्हाट्सएवर रीज़न, अगर इफ़ यू लाइक द व्लॉग, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड कमेंट। ओके, कुछ एक्सेंट आ जाता है कभी कभी, तो भाई बस कर लेना यार। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो राइट साइड में है वो उसको दबा लेना, और ताकि इससे जो भी नया व्लॉग पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आ जाएगा और आप देख सकते हैं। तो बस यही है आज की डेट में। अभी लेते हैं आप लोगों से अलविदा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, दुआ, वेलकम, सलाम, सत श्री अकाल, बाय बाय।